हेलो भाई, मैं अंकित। क्या आपका भी भाई सपना SP125 लेने का है? तो ये वीडियो देख लो, आपका सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज SP125 के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। देखो, नो डाउट गाड़ी बहुत महंगी है भाई। 1,20,000 रुपये, 1,25,000 रुपये के लपेट में प्राइसिंग है उसका। 25,000 तो नहीं, लेकिन हाँ 1,20,000 22,000 तक मिल जाती है आपको। हालांकि बिना एसेसरीज का लोगे तो आपको 1,18,000-19,000 तक मिल जाएगी। मैं टॉप एंड वेरिएंट की बात कर रहा, लेकिन ड्रम वाला वेरिएंट लोगे तो 1,08,000 रुपये के लपेट में आपको मिल जाता है। तो भाई इतना कैश हर कोई एक बार में जुगाड़ नहीं कर पाता है, समझ लो ना। 1,20,000 रुपये बहुत लोग के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत लोग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि अंकित भाई हमारे पे तो बजट है नहीं, हमें थोड़ा लोन वगैरह का प्रोसेस बताओ। हालांकि मैं रिकमेंड तो नहीं करता कि आप लोन वगैरह पे गाड़ी लो भाई, लेकिन हाँ कुछ भाइयों का डिमांड था, इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात किया जाए। आज बेसिकली SP125 के फाइनेंस के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। मतलब कितना डाउन पेमेंट आप करोगे, कम से कम कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना अगर आप EMI मिस करोगे तो गाड़ी छीनने वाले आ जाएंगे। हर एक जानकारी दूंगा, हर एक जानकारी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसका मैं आपको लोन बता रहा हूँ। अगर आप कहोगे तो बेस वेरिएंट का भी बना दूंगा, लेकिन अभी टॉप एंड वेरिएंट का डिमांड था, इसीलिए मैंने सोचा कि टॉप एंड वेरिएंट पे ही बात करते हैं। तो देखो भाई, इस गाड़ी को आप कम से कम 20,000 रुपये डाउन पेमेंट दे के घर ले जा सकते हो। लेकिन उसमें भी कंडीशन है भाई, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल खराब है तो फिर 20,000 में नहीं मिलेगा गाड़ी, कम से कम 40,000 50,000 करना पड़ेगा। लेकिन 750 के ऊपर सिविल है तो फिर आपको ये गाड़ी धाए से 20,000 में मिल जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि 20,000 हम देंगे तो हमारा EMI कितना आएगा मंथली, कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 20,000 रुपये अगर आप डाउन पेमेंट देते हो, इस गाड़ी का प्राइसिंग है भाई मैंने बताया 1,20,000 रुपये के लपेट में, तो 1 लाख का आपका लोन होगा। 1 लाख का लोन होगा, अगर 1 साल के लिए EMI बंधवाते हो तो मोटा मोटी 9,028 रुपये का आपका मंथली EMI आएगा, 9,028 रुपये। और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 9800 रुपये। मतलब ये गाड़ी 1,30,000 रुपये के लपेट में आपको पड़ जाएगी। समझ गए ना। यहाँ पे मैंने 10% इंटरेस्ट जोड़ रखा है। मिनिमम में 12% भी लगता है, 13% भी लगता है, लेकिन हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा 13-12 तक ही लगता है, उससे ऊपर नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपका सिविल बढ़िया है तो 8% 9% पे भी आपको गाड़ी मिल जाएगा। लेकिन मैं 10% रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का 10% ही लगता है। तो ये 1 साल का मैंने कहानी बता दिया। 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो तो 1 साल का EMI बनवाते हो तो 9,028 रुपये। वहीं अगर आप 1.5 साल का बंधवाते हो तो फिर भाई 6,293 रुपये आपका मंथली EMI आएगा, 6,293 रुपये। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका 14,782 रुपये, मतलब 15,000 रुपये के लपेट में। अब भाई ये गाड़ी आपको कितने का पड़ जाएगी पता है? 1,35,000 रुपये का। बाकी वहीं अगर आप 2 साल का EMI बंधवाते हो तो फिर भाई 4,925 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 19,708 रुपये। वहीं अगर आप 2.5 साल का करवाते हो तो 4,104 रुपये का आपका EMI आएगा मंथली 2.5 साल तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 24,628 रुपये। बाप रे बाप है। वहीं अगर आप 3 साल का करवाते हो तो फिर भाई 3,557 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 30,000 रुपये का लपेट, मतलब 1.5 लाख रुपये का आपको SP पड़ जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई कि आप लोन ले रहे हो तो 1 साल का EMI बंधवाओ, 1.5 साल का बंधवाओ, 2 साल का बंधवाओ, 2.5 साल 3 साल का कभी मत बंधवाना। क्योंकि भाई लोन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब 10% ही रहता है। लेकिन हाँ 3 साल का कराओगे तो 30% आपको देना पड़ेगा। हालांकि मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए लोन मत लो, कम से कम टाइम के लिए लोन लो। पता है क्यों? क्योंकि मान लो 3 साल का करवाते हो तो जो 10% मैंने इंटरेस्ट बताया ना, वो 10 गुने 3 हो जाएगा, मतलब 3 साल का 3 गुना हो जाएगा, 30% आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ 20,000 का मैंने कहानी बता दिया। अब थोड़ा 40,000 पे फोकस करते हैं। बहुत लोग 40,000 भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे 40,000 का डाउन पेमेंट करते हो और 1 साल के लिए EMI बनवाते हो तो आपका 7,195 रुपये का मंथली EMI आएगा। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 7,848 रुपये, मतलब 8,000 रुपये का लपेट में। वहीं अगर आप 1.5 साल का EMI बनवाते हो तो 5,000 रुपये का आपका मंथली आएगा EMI। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 11-12,000 रुपये के लपेट में। वहीं अगर आप 2 साल का EMI बनवाते हो तो 3925 रुपये का मंथली EMI आएगा 2 साल तक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 15,708 रुपये। वहीं अगर आप 2.5 साल का इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, लोन करवाते हो 40,000 का डाउन पेमेंट देके तो 3,271 रुपये का मंथली EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका मोटा मोटी 19,638 रुपये। और वहीं अगर आप मान लो 3 साल का EMI बंधवाते हो तो आपका फिर भाई
2834 का मंथली EMI आएगा 3 साल तक। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 23,532 रुपये, बाप रे बाप है। वहीं अगर आप इस लोन अमाउंट बोल रहा हूँ, जो डाउन पेमेंट आपका 40,000 उसको 60,000 करते हो। बहुत लोग 50,000 भी करना चाहते हैं, चलो मैं 50,000 का बता देता हूँ। मान लो 50,000 का डाउन पेमेंट देते हो और 1 साल के लिए EMI बनवाते हो तो 6278 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है मात्र आपका 6,844 रुपये। वहीं अगर आप 1.5 साल का करवाते हो तो फिर भाई 4376 रुपये का आपका मंथली EMI आएगा। वहीं अगर आप 2 साल का करवाते हो तो 3425 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे 13,708 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। वहीं अगर आप 2.5 साल का करवाते हो तो 2854 रुपये का EMI आएगा मंथली। वहीं अगर आप 3 साल का करवाते हो 50,000 का डाउन पेमेंट देके तो 2473 रुपये का मंथली EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 20,536 रुपये। तो ये कहानी हो गया इसका। बाकी हाँ, 50,000 का मैंने बता दिया। अब थोड़ा 60,000 पे फोकस कर लेते हैं। मान लो 60,000 का डाउन पेमेंट करते हो और आप लोन करवाते हो 1 साल के लिए तो 5362 रुपये का आपका मंथली EMI आएगा 1 साल तक। यहाँ पे 5852 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। वहीं 1.5 साल का करवाते हो तो 3737 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है मोटा मोटी 8,774 रुपये। वहीं 2 साल का करवाते हो तो फिर भाई आपका 2925 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 11,708 रुपये, बाप रे बाप है। वहीं 2.5 साल का करवाते हो तो फिर भाई 2437 रुपये का आपका EMI आएगा। वहीं अगर आप 3 साल का करवाते हो तो फिर भाई 2112 रुपये का आपका EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका 17,540 रुपये। तो ये 60,000 का कहानी हो गया। अब थोड़ा 80,000 पे फोकस करते हैं। हालांकि 80,000 बहुत लोग करते हैं, मैं पहले 70,000 पे कर लेता हूँ क्योंकि 70,000 भी बहुत लोग डाउन पेमेंट करते हैं। तो मान लो 70,000 का डाउन पेमेंट करते हो और 1 साल के लिए EMI बंधवाते हो तो आपका 4445 रुपये मंथली EMI आएगा 1 साल तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 4848 रुपये। वहीं अगर आप 2 साल का करवाते हो, सॉरी पहले 1.5 साल का बताता हूँ, 3,098 रुपये का EMI आएगा, 3,098 रुपये। यहाँ पे 7272 रुपये का आपका एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। वहीं अगर आप 2 साल का करवाते हो तो फिर भाई 2425 रुपये का EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 9708 रुपये, बाप रे बाप है। वहीं अगर आप 2.5 साल का करवाते हो तो 2,021 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 12,138 रुपये। वहीं अगर आप 3 साल का करवाते हो तो फिर भाई 1,751 रुपये का EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 14,544 रुपये। तो ये हो गया 70,000 का डाउन पेमेंट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा 80,000 का डाउन पेमेंट का। बाकी आपके भी मन में कुछ अगर डाउन पेमेंट होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसी के अनुसार आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। वीडियो तो नहीं बनाऊंगा लेकिन हाँ, कैलकुलेट करके आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा। मान लो 80,000 का कोई डाउन पेमेंट करता है और 1 साल के लिए EMI बंधवाता है तो 3528 रुपये का आपका मंथली EMI आएगा। वहीं अगर आप 2 साल का करवाते हो तो 1925 रुपये का EMI आएगा। 1.5 साल का करवाते हो तो 2459 रुपये का EMI आएगा। वहीं अगर आप 3 साल का करवाते हो तो फिर भाई 2390 रुपये का EMI आएगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 11,548 रुपये। तो ये कहानी हो गया 80,000 का। देखो मैंने आपको बता दिया 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, तो मोटा मोटी बहुत सारा बता दिया भाई। तो अपने अनुसार देख लेना कितना डाउन पेमेंट करने में आप सक्षम हो। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना डाउन पेमेंट करोगे उतने में आपको सेकंड हैंड बाइक मिल जाएगी भाई। तो ये लोन वगैरह के झंझट में आप ना पड़ो तो ही बढ़िया। हालांकि मेरा ओपिनियन है, बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। किसी का आमदनी होता है तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कल को चल के आप पे आमदनी नहीं रहा तो EMI भरने में हालत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि भाई वो लोन वाले आपको मतलब टाइम नहीं देंगे, आपका मजबूरी नहीं समझेंगे, समझ रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं से देना ही देना है। बाकी हाँ, डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा 2 और ATM लगेगा या फिर फ़ोन पे लगेगा, और घर का बिजली बिल ले लेना, बस इतना ही लगता है। उसके अलावा और कुछ नहीं लगता। बाकी सिबिल स्कोर मैंने बता ही दिया 750 होना चाहिए। और भतेरो फाइनेंसर मिल जाते हैं शोरूम वगैरह में, तो किसी से भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पूछ लेना कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है। तो जिस पे इंटरेस्ट कम होगा उन्हीं से आप करवा लेना, समझ रहे हो ना। बाकी हाँ, अगर आप एक EMI मिस करते हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 EMI मिस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिबिल खराब होगा लेकिन दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरा EMI मिस करोगे तो फिर घर पे आ जाएंगे गाड़ी छीनने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। तो यही कहानी है मेरे हिसाब से SP125 के EMI के बारे में। बाकी हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउन पेमेंट हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप सभी को भाई रिप्लाई जरूर करूंगा कैलकुलेट करके। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।